नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा राणा। स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र के श्याम नगर की। जी हां, श्याम नगर में 700 से भी अधिक परिवार क्षेत्र में नजदीक में राशन की दुकान नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं। दरअसल लगभग 6 साल पहले इलाके में राशन की दुकान संचालित होती थी, जिससे लोगों को राहत थी। गड़बड़ी करने की वजह से राशन की दुकान हटा करके अब संतोषी नगर में शिफ्ट कर दी गई है। इसके बाद से ये परिवार परेशान हो रहे हैं। राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि श्याम नगर से ये राशन डीलर की दुकान 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ती है। सुबह 5 बजे उन्हें राशन लेने जाना पड़ता है और कई बार तो लंबी कतार होने की वजह से घंटों इंतजार करने के बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा। साल 2023 में नई राशन की दुकानों में इस इलाके को शामिल किया गया है, लेकिन आज तक भी वो दुकान नहीं खुल पाई है। संतोषी नगर स्थित इस दुकान पर श्याम नगर के अलावा अन्य इलाके के भी राशन उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया जाता है। नजदीक वाले उपभोक्ता पहले ही लाइन में आकर लग जाते हैं और जब तक श्याम नगर के लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक लंबी कतारें जो हैं वो नजर आती हैं। टोकन व्यवस्था नहीं होने से भी लोगों को जो दिक्कत हो रही है। साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि श्याम नगर में ही राशन की दुकान खोली जाए ताकि इन परिवारों को राहत मिल सके। तरह की दिक्कतें यहाँ से राशन में आ रही है। यहाँ पर राशन कार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो जिनके राशन कार्ड चालू है उनको 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। गरीब तबके के लोग हैं, सवेरे अगर वो जैसे वहाँ पर जाने के बाद में जो वहाँ के वासिंदे हैं पास वाले, वो आके लाइन लगा लेते हैं। अब ये लोग जाते हैं गरीब लोग, तो इनकी 500 रुपये की रोटी होती है वहाँ पर जाने में। क्योंकि क्योंकि ये गरीब है, इनको मजदूरी भी जाना रहता है। अगर यहाँ पर आकर अगर वो 7 बजे अगर दुकान खोल ले, अगर यहीं पर हो, तो ये क्या 10 बजे तक अपना राशन ले ले और अपनी काम धंधे पे निकल जाए। लेकिन कंडीशन ये होती है क्योंकि 3-4 किलोमीटर तो इनको पैदल जाना पड़ता है। इसके बावजूद वहाँ का जो उसके मिलने वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको बाहर बुला लेता है और वहाँ पर लाइन में पहले उनको लगा लेता है। ये लोग जाते हैं तो आधी बार तो कह देता है, उन्होंने कहा कभी तो राशन खत्म हो जाता है, कभी क्या खत्म हो जाता है। कंडीशन ये है कि इनको पूरा पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल पाता। तो ये यहाँ के नाम से वहाँ चल रही दुकान? यहाँ के नाम से राशन कार्ड डीलर जो गुरदास मुके है, उसकी जो डीलरशिप है वो श्याम नगर के नाम पे चली हुई है। और श्याम नगर के नाम पे पहले डाली भी थी यहाँ पर, लेकिन उससे फर्जीवाड़ा किया। यहाँ के लोगों ने वो फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, इस कारणवश से वो वहाँ पर खोल लिया। नाम बता दें आपका? भंवर सिंह ढूंढा। कोई ना यहाँ आई चक्कर पड़ गई 4 बार की जब भी गौ न मिला, वापिस जाओ बीत गया, फिर आना 10 तारीख ना आना, 5 तारीख ना आना, तो बहुत परेशानी है। यहाँ श्याम नगर में दुकान ही जाओ तो और बहुत बढ़िया रहते है। हमारा कोई लावा जाबाड़ा भी नहीं है, हमारा अंगूठा भी नहीं लगता है, हमारा भैया का लगता है, तो उनको दुकान उस टाइम नहीं मिलती है। बात जैसी जाओ भाई, हमारा तो क्या है, राशन की दुकान यहाँ पे लगाओ आप। हम बहुत परेशान है, वहाँ पे जाते हैं तो आप भगाते हैं हमें बार कि कल आना परसों आना, तो बहुत परेशान होते हैं हम। तो हमारे तो यही आपसे कहने की है कि यहीं लगाना आप राशन के। हमारे वगैरह लागू हो जाए तो कितना फायदा मिल सकता है? ऊपर में कोई फायदा नहीं है, ऊपर में कोई फायदा नहीं। ये क्या है? देखो, राशन डीलर केवल 1 दिन या 2 दिन राशन का वितरण करते हैं, उससे सारी पब्लिक एक साथ इकट्ठी हो जाती है। अब वो सोचते हैं 1 दिन के लिए अगर आप आज अपन काम पे चले जाएंगे तो कल राशन नहीं ले पाएंगे, तो बेचारे सारे वहीं धूप में। यही वजह होती है कि वो भीड़ सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं और धूप में खड़े रहते हैं। न पानी की व्यवस्था होती है, न छाया की व्यवस्था होती है। कुल मिला के परेशानी वाला काम है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो राशनों का जो वितरण होता है उनका टाइम भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जैसे 2, 5, 10 दिन तो कम से कम उनका ये होना चाहिए, तो पब्लिक की रोज को थोड़ी राहत मिले, वो आराम से ले सके, उनकी जैसे भी व्यवस्था बैठे। यही संजय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि राशन का जो गेहूँ मिलता है या वृद्ध बुजुर्गों को जो गेहूँ मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो काम पे चले जाते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में भी 4 किलोमीटर दूर संतोषी नगर जाना पड़ता है और 3-3, 4-4 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है। कोई टोकन सिस्टम नहीं है, कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये है, 2022 में कलेक्टर साहब से मैं मिला था, तब उन्होंने डीएसओ साहब को बुला के कहा था कि समस्या का समाधान करो, क्योंकि पहले यहाँ अटैच कोई दुकान थी, उस व्यक्ति ने यहाँ गेहूँ चोरी, लोगों का गेहूँ खा गया था, उस चक्कर में उसको यहाँ से हटा दिया था। तो नई दुकान जो अलॉटमेंट होना था 2023 में, हमारे श्याम नगर के दुकान अलॉटमेंट का नंबर आ गया, मगर फार्म भी कोटा शहर से भरवाए गए, मगर उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर और डीएसओ साहब से निवेदन है कि भीषण गर्मी में
राशन की दुकान जैसे श्याम नगर में तो होना ही चाहिए, और जहाँ भी राशन की दुकान है वहाँ या तो टोकन सिस्टम करें या वहाँ छाया की व्यवस्था करें, क्योंकि 5 किलो जैसे राशन के लिए आदमी को 4-4 बार चक्कर कटवा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है और राशन व्यवस्था सुधरना चाहिए। नाम बता दें। जितेंद्र सिंह। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? सुबह 6 बजे से जाने पड़ता है, 2 बजे तक नंबर आता है, और दिन में धूप में तपनी पड़ता है। ये मान लो 3 दिन लग जाते तो ये 1500 रुपये तो गए, फिर गाँव किस काम के? 1500 रुपये गए, फिर गाँव किस काम के? फिर अभी आप जाते हैं तो क्या दूरी कितनी पड़ती है यहाँ से? क्या यहाँ से 3 किलोमीटर है, साधन से जाते हैं? साइकिल से या कोई फिर ऑटो से कोई। तो क्या होना चाहिए, किस तरह से? भाई यहीं कुछ शिफ्ट करो दुकान हमारे पूरे यहाँ श्याम बस्ती की। पहले भी थी यहाँ दुकान। मैं बता देता हूँ आपको सच्चाई। ठीक है, नाम बताओ। मुकुट बिहारी कुशवाहा। दिक्कतें राशन लेने में आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही है कि अभी वहाँ 3-3, 4-4 घंटे तो वहाँ लाइनों में घर का काम करके जाए, फिर वहाँ 3-4 घंटे लगना पड़ता है लाइनों में। उसके बावजूद भी नंबर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर घर पे आओ, फिर दूसरे दिन जाओ वापस। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप श्याम नगर में ही लगवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कितने दिन में मिलता है राशन? कितनी बार चक्कर काटना है? दिन में 1 महीने में 2-3 बार तो काटना ही पड़ता है, और टोकन की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। कट्टे लगा देते हैं तो कोई भी आके कट्टे हटाता है वहाँ पर कट्टे की, और इतनी गर्मी में कहाँ तक खड़े रहेंगे वहाँ पर। नाम बताएं आपका? हेमलता। कब से इसको शिफ्ट कर दिया गया? पहले 3-4 साल हो गए, जब पहले दुकान यहाँ पड़ी थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसको वहाँ संतोष नगर शिफ्ट कर दिया। संतोष नगर यहाँ से बहुत दूर पड़ती है और पुरुष लोग सब काम कर चल जाते हैं। हम महिलाएं घर का काम करें या वहाँ जाएँ, और इतनी भीषण गर्मी में हमें सुबह 5 बजे जाके लाइन में लगना पड़ता है, तो 2-3 बजे तक नंबर नहीं आता, या फिर वापस आना पड़ता है। फिर कहते हैं कि सुबह आओ दोबारा आओ, 3 दिन तक नंबर नहीं आता। तो हम सब आपसे ये निवेदन है कि हमारी राशन की दुकान वापस हमारे श्याम नगर में आए, ये चाहते हैं। व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कोई इस तरह की? कोई टोकन कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, खड़ा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लगा के आते हैं तो उनको खड़ा अनीता आड़ा। राशन की दुकान नहीं होना चाहिए? हमारे को बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घरों में, पुरुष लोग तो सब वहाँ चले जाते हैं ड्यूटी पे वगैरह पे, हम महिलाएं रहते हैं, तो बच्चों को संभालें कि गेहूँ लेने जाएं, बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएं। सब महिलाओं की एक ही समस्या है कि हमारी पहले भी यहीं पे थी श्याम नगर में दुकान राशन की, और हम अभी यही चाहते हैं सब महिलाएं कि अभी भी हमारी यहीं पे आ जाए राशन की श्याम नगर में दुकान, तो अच्छा होगा। हम तो सरकार से दरखास्त लगा रहे हैं। आपका नाम बता दें। पूनम चौहान। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस आज इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।